Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor, currently working with Mediskin and Hair Clinic. तो आजकल जो ट्रेंड है वो लेज़र हेयर रिमूवल का काफ़ी है, क्योंकि जिनको जिनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स है, बेसिकली जहाँ पे बाल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो दोनों एरियाज़ के लिए लेज़र हेयर रिमूवल काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। लेज़र हेयर रिमूवल दोनों एज ग्रुप, जैसे कि मेल पेशेंट भी या फीमेल पेशेंट दोनों भी करते हैं। फीमेल के जो भी टारगेटेड एरियाज़ रहते हैं वो डिफरेंट है एंड मेल पेशेंट के वो अलग रहते हैं। जैसे अगर इनकेस अगर आप फीमेल देख रहे हो, फीमेल में यूजुअली उनका जो भी फेशियल ग्रोथ रहते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ चिन एरिया में या फिर साइड लॉक्स में, अपर लिप्स, ये एरियाज टारगेट ज़्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ दोनों हाथ, अंडर आर्म्स, ये एरिया ज़्यादा फीमेल टारगेट करते हैं। वही मेल पेशेंट यूजुअली अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो अपर चीक एरिया, फोरहेड में है या फिर बियर्ड शेपिंग के लिए जाते हैं। कुछ मेल पेशेंट में एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ रहती है, तो वो जो हेयर ग्रोथ है वो रिड्यूस करने के लिए, मतलब ओवरऑल जो उनका डेंसिटी है हेयर का, वो कम करने के लिए हेयर रिमूवल के लिए ऑप्ट करते हैं। तो लेज़र हेयर रिमूवल में जो भी एनर्जी लेवल है वो स्किन के अलग अलग डेप्थ पे काम करती है। यूजुअली अपना जो हेयर रूट है उसे लेज़र हेयर रिमूवल टारगेट करता है। हेयर रूट जो है, आपके स्किन में जो भी 3 अलग अलग टाइप के लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इसमें से जो भी आपका डर्मिस मिडल सेक्शन है, उस सेक्शन में आपका हेयर रूट रहता है। कभी कभी अगर डेप्थ में है तो उस केस में आपका हेयर बल्ब जो है वो सबक्यूटेनियस लेवल पे भी दिख सकता है। तो इसीलिए जो भी आप लेज़र मशीन यूज़ कर रहे हैं उसका एनर्जी लेवल क्या है, वो कौन कौन से वेवलेंथ पे काम करता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे भी आपका हेयर रूट है वो अलग अलग लेवल पे सिचुएटेड रहता है, उसी पैटर्न में आपको वेवलेंथ जो है वो चेंज करना पड़ता है। और साथ साथ में बेटर इफेक्ट के लिए, मतलब कम सेशन में ज़्यादा बेनिफिट अगर चाहिए, तो उस केस में आपका मशीन का एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और साथ साथ में आजकल जो भी एडवांस मशीन है उसमें कूलिंग इफेक्ट रहता है। तो जो भी पुराने मशीन का साइड इफेक्ट था कि लेज़र हेयर रिमूवल करने के बाद आपका स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता था या फिर आपके स्किन में कुछ पिगमेंटरी चेंजेस हो जाते थे जो काफ़ी परमानेंट या फिर लंबे समय तक रह सकते थे। वही जो भी साइड इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए अभी जो रिसेंट मशीन्स हैं उसमें इमीडिएट कूलिंग इफेक्ट है, तो उसके कारण आपका जो भी अनवांटेड या फिर जो भी अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट है लेज़र हेयर रिमूवल के बाद, वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो भी आपको पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेज़र सेशन जो है, लेज़र हेयर रिमूवल के जो भी सेशंस रहते हैं यूजुअली 1 मंथ इंटरवल पे किए जाते हैं। यूजुअल जो रिकमेंडेशन रहता है हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल की या फिर हेयर रिडक्शन के लिए, वो 6 to 7 सेशंस रिकमेंड किए जाते हैं। जो भी सेशंस है या फिर जो भी एनर्जी लेवल्स रहते हैं कौन कितने ड्यूरेशन पे है, वो कभी कभी चेंज होने के चांसेस रहते हैं। वो डिपेंड करता है आपका स्किन टाइप क्या है और साथ साथ पे आपका हेयर टाइप क्या है। अगर आपका स्किन टाइप जो है वो फेयरर साइड पे है और जो हेयर ग्रोथ है वो डार्कर साइड पे है, तो आपको लेज़र हेयर रिमूवल से काफ़ी बेटर बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल प्लान कर रहे हो और आपको कौन सी एनर्जी या फिर कोई कितने गैप पे करना चाहिए और आपकी सेशन रिक्वायरमेंट कितनी है ये जानना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए।